धनोई कलां का गांव पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर से 3 मील वाहगा अमृतसर की तरफ वाक़ एक छोटी सी आबादी पर मुश्तमिल है। ये अमृतसर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। महाराजा रणजीत सिंह इसी रास्ते से गुजरकर अमृतसर में दाखिल हुआ करता था। धनोई कलां में ऐन बॉर्डर के सिरे पर महाराजा ने अपने ठहरने के लिए एक बारादरी बनवाई थी। वह जब लाहौर से ज़मीनी रास्ते के जरिए अमृतसर जाता तो कुछ देर के लिए इस बारादरी में ठहर कर आराम करता, फिर आगे की तरफ रवाना होता था। मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने एक नहर दरिया रावी से निकालकर शालीमार बाग तक पानी पहुंचाने को निकाली थी, जो धनोई कलां अटारी से गुजरकर बाग तक पहुंचती थी। ये नहर इतनी ज़्यादा गहरी ना थी। इसका मकसद सिर्फ पानी शालीमार बाग और थोड़ा बहुत करीबी ज़मींदारों की ज़मीनों तक पहुँचाना था। नहर चूँकि बॉर्डर पर थी, इसलिए इस पर आने जाने के लिए किसी पुल वगैरह का इंतज़ाम ना था, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर सफ़र घोड़ों पर किया जाता था। लिहाजा अमृतसर को जाने वाले घोड़े नहर में से होकर गुजर जाते थे। रणजीत सिंह जब भी लाहौर से किसी सल्तनती उमूर के लिए या फिर ज़ियारत के लिए अमृतसर जाता तो यही नहर अबूर करके जाता था। मोरा इससे अब इसके तल्लुकात मोहब्बत में तब्दील हो चुके थे। मक्खनपुरा गांव के करीब दरबार महाराजा रणजीत सिंह में नाचने के लिए बुलाई जाने वाली मोरा अब रणजीत सिंह की सोच हो बल्कि इसके ख्वाब ख्याल को पूरे तौर पर कब्जा कर चुकी थी। ये मोरा की जहानत थी, अदाएँ, हाजिर जवाबी, या फिर वो अथरापन था जिसका रणजीत सिंह दीवाना हो चुका था। अमृतसर के बाजार हुसन से रोज़ाना लाहौर के दरबार में महाराजा से मिलने के लिए आना या महाराजा का लाहौर से अमृतसर जाकर मोरा से मिलना, जहाँ दोनों के लिए नामुमकिन था, वहाँ ये दोनों की रुसवाई का भी सबब बन सकता था। लिहाजा ये रणजीत सिंह की तजवीज़ थी कि जब वो मोरा को बुलाएगा इस बारादरी में, जो कि अटारी से अमृतसर की जानिब तकरीबन 500 गज़ के फासले पर है। इसकी दाईं जानिब एक सड़क है जो अटालगढ़ को जाती है। अटालगढ़ से आगे मूडी गाँव है, जहाँ जाकर नहर के किनारे ये सड़क ख़त्म हो जाती है। मोरा के लिए यह हुक्म था कि वो बुलावे पर इस बारादरी में आ जाया करे। फिर यही होने लगा। रणजीत सिंह जब भी मोरा को बुलाता, वो इस बारादरी में किस तरह पहुंचती, इस बारे में किसी तारीख में कुछ नहीं लिखा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि मोरा रणजीत सिंह के बुलाने पर सर के बल चलकर वहाँ पहुँच जाती। फिर मोहब्बत के दो दीवाने जी भर कर राजो न्याज करते। मोरा रणजीत सिंह के सामने नाचा करती और कुछ देर गुजार कर वो वापस अमृतसर पहुँच जाती। अब वो जहाँ आवाम की नज़रों से दूर होकर मुलाकातें करते, वहाँ हुकूमती एहलकारों की नज़रों से भी छुप छुप कर यहाँ मुलाकातें करने लगे थे। मोरा अमृतसर से आती, इस नहर को अबूर करती, पानी की रवानी में अपने नाजुक और सफ़ेद पाँव धोकर दरिया महबूब पर हाजिरी देने आ जाती और रणजीत सिंह के सामने मोर की तरह नाचती, प्यार मोहब्बत की बातें करती और वापस चली जाती। अब दोनों के रास्ते में मौसम की सख्तियाँ भी हायल न होती थीं। महाराजा रणजीत सिंह ने मोरा को चांदी के जूते बनवा कर दिए हुए थे, जिन्हें पहनकर वो अमूमन पैदल नहर में उतरकर इसे अबूर करती थी। गर्मियों की तेज़ और चुभती धूपें ख़त्म हो चुकी थी, सर्दियों की आमद थी और ठंडा मौसम उतर आया था। जब एक रोज़ मोरा को रणजीत सिंह का पैगाम मिला और वो धनोई कलां की बारादरी में आकर इससे मिलने अमृतसर के बाजार हुसन से निकलकर नहर तक आ पहुंची। वो हस्बे मामूल नहर के अंदर अपने चांदी की जूतों समेत कदम रख चुकी थी कि अचानक पानी की एक तेज़ रेले ने इसके एक पाँव से जूती को निकाला और बहाकर दूर ले गया। पानी की ठंडक ने इसके पाँव को भी बर्फ कर डाला। इसने कुछ देर तक जूती को ढूंढा, मगर वो इसकी पहुँच से निकलकर दूर चली गई थी। चुनांचे वो एक पाँव में जूती और दूसरा यख पानी से सर्द पाँव लेकर बारादरी तक पहुँच तो गई, जहाँ रणजीत सिंह पहले से इसका मुंतज़िर था। क्या मामला हुआ? नसीब दुश्मना, तबीयत तो ठीक है, और ये चेहरे पर इस कदर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? इतना इंतज़ार तो पहले कभी नहीं करवाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने हैरान होते हुए पूछा। सब ठीक है। उधर आपकी कमबख्त नहर ने मेरे एक पाँव से जूती खा ली थी, जो अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। मेरे महबूब का तोहफा था वो। मैं इसे ढूंढती रह गई, मगर वो मुझे न मिल सकी। मोरा ने इतराते हुए जवाब दिया। बस इतनी सी बात थी, हम आपके लिए नया जूता बनवा देंगे, रणजीत सिंह ने दुलार से जवाब दिया। बात ये नहीं, मुझे ये फिक्र हो रही कि अब मैं वापस किस तरह जाऊंगी। मोरा बोली। ये इंतज़ाम भी हम कर देंगे, आपकी वापसी भी हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने किसी खादिम को कहेंगे, वो तुम्हें अमृतसर पहुंचा देगा। रणजीत सिंह ने मोहब्बत से कहा। आज क्या मेरी मोरनी मुझे अपना नाच नहीं दिखाएगी? रणजीत सिंह ने दोबारा से पूछा। नहर के यख पानी से गुजरते हुए मेरे पाँव शल हो चुके हैं, बहुत तकलीफ़ में हूँ। ऐसे मौसम और इतने ठंडे पानी से मैं पूरी ज़िंदगी ना गुजरती अगर आपकी मोहब्बत की जंजीर मेरे पाँव में ना बंधी होती। आज मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, उम्मीद है सरकार की तबीयत पर मेरा ये इनकार कराना गुजरेगा। मोरा ने बड़े नखरे से इनकार करते हुए कहा। रणजीत सिंह ने गहरे तफक्कुर से कहा और फिर अपने एक घुड़सवार खादिम को बुलाकर हुक्म दिया, इसे अमृतसर पहुँचा दो, जहाँ इसका हुक्म हो। ठीक है महाराज, घुड़सवार ने कहा और मोरा को लेकर अमृतसर रवाना हो गया। रणजीत सिंह ने इसी पर लाहौर वापस आ गया। इसने आते ही उस जुब साज को हुक्म दिया जिसने मोरा के लिए पहले जूता बना दिया था कि इस साइज़ के दोबारा चांदी के जूते बना दे, और दूसरी तरफ इसने फ़ौरन हुक्म दिया कि धनोई कलां की नहर, जिसका पानी शालीमार बाग को ज़िंदगी बख्शता है, इसके ऊपर फ़ौरन पुल तामीर कर दिया जाए
ताकि अमृतसर और लाहौर से पैदल अमृतसर आने जाने वालों के लिए आसानी पैदा हो जाए। चुनाचे हुक्म की तामील में फ़ौरन इस नहर पर पुल तामीर कर दिया गया। यहाँ के रहने वालों को रंजीत सिंह और मोरा की मुलाकातों को तो इल्म हो चुका था, मगर वो खामोश इसलिए थे कि मामला लाहौर के महाराजा रंजीत सिंह का था। पुल क्या तामीर हुआ, दोनों तरफ के लोगों को एक सहूलत मिल गई। उन दिनों नाचने वालियों की इतनी कदर न रही थी। मुग़ल दौर में जवानी की हदूद में दाखिल होती हुई तहजीब और तमद्दुन अपनी आखिरी सांसों पर था। इक़्तिदार के ख़त्म होते ही इक़्तिदार ने भी अपना पासा बदल लिया था। नई ज़ुबानों के इश्तराक से एक नई ज़ुबान ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। पंजाबी ज़ुबान के अल्फाज सफ़र करते हुए नई ज़ुबान से बाहम गले मिलने लगे थे। बाज़ार हुस्न में तहजीब सिखाने वाली तवाइफ़ों ने अपने बिस्तर लपेट लिए थे और उन दिनों रकासाओं की भी इस कदर बुक्कत न रही थी। अब इन्हें कंची या पतरिया नहीं कहा जाता था, बल्कि इनकी तहजीब और तहजीब के लिए इन्हें कंजरी कहा जाने लगा था। जब मोरा की सूरत के लिए इस पुल की तामीर की गई तो इस पुल को कंजरी कहा जाने लगा और ये नाम इस कदर मशहूर हुआ कि बहुत जल्द ज़ुबान ज़द आम हो गया। रंजीत सिंह की महबूबा ने इस पुल को देखा और पहली बार इससे उतरकर बारादरी में दाखिल हुई तो इसको पहली बार रंजीत सिंह की चाहत का यकीन हुआ। इस मुलाकात में इसने पहली बार अपने दिल की बात ज़ुबान पर लाते हुए कहा, महाराज, हम कब तक दुनिया की नज़रों से छुप छुप कर इस बारादरी में मिलते रहेंगे कि अब भी आपको मोरा की मोहब्बत का यकीन नहीं आया? ये तुमसे किसने कहा? हम तो पहले ही दिन में अपना दिल हाथ दिया था। रंजीत सिंह ने आगे से जवाब दिया। फिर इस कदर तिश्नगी क्यों? वो मज़ीद बोली, महाराजे तो अपनी मोहब्बतों को फ़ौरन अपने महलों में डाल लेते हैं। मोरा ने यह कहकर खामोशी इख्तियार कर ली। ओह, तो ये बात है। दरअसल मोहब्बत की लज्जत इस कदर शदीद थी, चाहत का मज़ा ही इतना ज़्यादा था कि किसी और तरफ हमारा ध्यान ही ना गया। हम आज ही तुम्हें अपने महल में डालने को तैयार हैं। फिर मेहताब कौर और राज कौर के बाद वो तीसरी औरत थी जो महाराजा रंजीत सिंह ने अपने महल में दाखिल कर ली। मोरा अपने मज़हब को गले से लगाए महाराजा रंजीत सिंह के महल में तो आ पहुंची, मगर ये इसकी आला ज़रफ़ी थी कि इसने कभी मोरा को ना तो मज़हब तब्दील करने को कहा और ना ही इसको दीन पर अमल करने से रोका। ये सन 1802 की बात है जब मोरा रंजीत सिंह के हरम में दाखिल हुई। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, रंजीत सिंह और मोरा की मोहब्बत की ये दास्तान अभी जारी है।